और ऐसा मामला आता है कि जो पर्चाधारी को कब्जा नहीं दिया गया है दिलवाया गया, तो उसको हम लोग तत्काल पर्चा जांच करके एक्शन लेते हैं और उसको कब्जा दिलाते हैं। बिहार में बढ़ते भूमि विवाद के मामलों को लेकर विभागीय मंत्री ने बिहार के तमाम राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि जो भी विवादित भूमि है या जहां विवाद हो वहां वो राजस्व कर्मी स्वयं जाएं और वो विवाद को निपटाएं, और जो भी इस तरह के विवादित मामले आते हैं उससे अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी दोनों मिल बैठकर सुलझाएं। कल ही बिहार में 42 अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग हुई है और उसके बाद बिहार के तमाम अंचलों में अंचलाधिकारियों की तैनाती के बाद अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे साथ अभी बिहटा के अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहटा में इस तरह का कोई मामला आया है और सर किस तरह से आप जो विवादित भूमि है उसको कैसे आप निपटाते हैं, क्या काम करते हैं? ज़्यादा विवादित भूमि को हम लोग तत्काल ही इस पर हम थानाध्यक्ष मिल के एक्शन लेते हैं और उसको दोनों पक्ष को शनिवार बैठक में बुलाकर उसका विधिवत निष्पादन करते हैं। तो एक चीज़ है, इसके पहले बिहटा जो है वो दाखिल खारिज के मामले में सबसे निचले पायदान पर था, अभी क्या स्थिति है? अभी हम दाखिल खारिज हम लोग तीव्र गति से कर रहे हैं। बिहटा में मात्र अभी 800 म्यूटेशन पेंडिंग है, जिसमें 75 दिन वाला को हम लोग घटा के अभी 50 लगभग कर दिए हैं और वो भी 10 दिन में समाप्त कर देंगे हम लोग दाखिल खारिज का मामला। तो ये जो दखल देहानी का जो योजना है सरकार की, जो पर्चाधारी लोगों को करवाना है, उसमें क्या आप अभी काम कर रहे हैं? अभी हम लोग का डीएम सर का इंस्ट्रक्शन है कि 10 तारीख तक 200 लोगों को पर्चा देना है, उसको हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा मामला आता है कि जो पर्चाधारी को कब्जा नहीं दिया गया है दिलवाया गया, तो उसको हम लोग तत्काल पर्चा जांच करके एक्शन लेते हैं और उसको कब्जा दिलाते हैं। राजस्व कर्मचारियों को आप कैसे देखते हैं, उनको क्या निर्देश देते हैं जिससे कि अंचल में कहीं कोई गलत मोटेशन नहीं हो, कोई और कहीं कोई विवाद नहीं फैले, क्योंकि ऐसा इस तरह का शिकायतें आती हैं, इसलिए आपसे सवाल। राजस्व कर्मचारी को हम पहले ही मीटिंग में बोल देते हैं कि जो भी मामला है स्थल जांच कर ही रिपोर्ट करें। स्थल जांच करने के बाद सब क्लियरिटी सामने आ जाती है और विवाद नहीं बढ़ता इसमें। अच्छा, अभी बिहटा एलिवेटेड जो रोड बन रहा है उसमें आपके तमाम जो है परियोजनाओं में जो जमीन अधिग्रहण का है वो मामला क्लियर हुआ है, फंसा हुआ है? अभी क्लियर है, हम लोग का जितना भी एलिवेटेड मामला है सब क्लियर हो गया है। कुछ लोग का मुआवजा बाकी है तो उसका भी हम लोग एलपीसी बना कर भेज रहे हैं, उसका मुआवजा भुगतान समय पर हो जाएगा। मतलब कब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से मामला सॉर्ट आउट ही है, मुआवजा का है कुछ इश्यू, तो भी हम लोग के स्तर पर नहीं, वो रैयत के ही स्तर पे है, जहाँ पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, रैयत के स्तर से ही विवाद है, हम लोग के स्तर से सब क्लियर है। अंचलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी विवादित भूमि है उसका स्थल निरीक्षण करके और तभी वहां दाखिल खारिज होना है। हालांकि इधर काफ़ी तेज़ी से बिहटा में काम हुआ है। इसके पहले बिहटा में लगभग 5000 केसेस पेंडिंग थे और अब ये 800 पर आ गया है। तो निश्चित रूप से और भी दखल देहानी के जो मामले हैं उस पर अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं और जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क है उसमें जो पीड़ित हैं, मुआवजा जिनको नहीं मिला है, उन्हें भी अंचल द्वारा मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।